वंदो गणपति शिव गिरा, महावीर बजरंग, विघ्नहरण मंगल करण, रघुवर कथा प्रसंग, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझाऊं मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़, शूरपति नरपति नागपति, प्यालपति सुख धाम, उमापति कैलासपति, पशुपति तुम्हें प्रणाम। श्रद्धे राम कथा सुनिया, धर्म मंच के खाले में बैठे जम्बो ज्ञानी रखवार मल्ला, धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी धर्मानुरागी, एक गांव के बुजुर्ग सियार मल्ला, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा माता मल्ला, दीदी मल्ला, बहिनी मल्ला, गांव के जम्मो युवा साथी, छोटे छोटे बाल गोपाल और साथ ही मंच लगती प्रदान करिया कोयल कंड के धनी मृदोभाषी उद्घोषक महोदय जी, और साथ ही भोजन बनिया भोजन परसैया आप जम्मू झन के चरण कमल मां श्री परमेश्वर मानस परिवार सिमहट तरह की तरफ से सादर कोटि से नमन है। आप सही दे स्वीकार कर हमरा आशीर्वाद प्रदान करी। आओ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, फिर भगवान के पावन कथा लागे बढ़ाबो। अभी बोले नहीं हो से पहले बजा बोलूं तेकर बाद बजाना है भाई, ठीक है? हाँ लेकिन तैयारी बना के रखे रहो। आओ जोरदार एक बार जयकारा हो जाए, बोल सियावर रामचंद्र की। लेकिन आवाज में दम नहीं है। आदमी तो बड़ झन दिखत होगा, है ना? कैसे करो ना, जे जगह में अब्बड़ आदमी सकला है, समझ जो हमर रामायण के देखैया है। अब्बड़ झन सकला है आ ओकर ले कोनो कम है तो मन रामायण के सुनैया है, आ ओकरो कोनो कम है तो वही मन रामायण के कहा रे समझैया है ना? संख्या कम है, कावर संध्याकालीन बेला है, सब अपन है ना गोदोली बेला के है जाते बेला ला, सब अपन अपन काम में मस्त हो जाते। कोनो दिया बाती बारे बज जाते, पूजा पाठ करते, कोनो साग भात रांधे बज जाते, तो कोनो कोनो आधा मारे बर जाते, है ना? काबर बेरा ही उसने बेरा है गोदोली बेला। जे जगह में राम कथा होते वो जगह में ये समय बहुत कम आदमी देखे न मिलते, लेकिन ये धन्य गांव सौरा भाठा के पावन माटी लमोर प्रणाम है। जी हाँ, अतका जन बैठे ये समय ए बेरा। तो आओ हम सब राम कथा से जुड़े के प्रयास करते। वैसे उद्घोषक महोदय के हित से आप मन विभिन्न मंच में भ्रमण करते तो आप मन कोई ना कोई उद्देश्य लेके बिल्कुल चलत हो। जी हाँ, बिल्कुल उद्देश्य लेके चलना पड़ते भैया, है ना? काबर कोई भी काम करबे तो जब तक उद्देश्य बना के नहीं चलबे तो वो काम पूरा होने वाला नहीं है। चाहे नौकरी खोजे बर हो, चाहे मकाम बनाना हो, चाहे छोकरी खोजे बर हो, है ना? जब तक उद्देश्य लेके नहीं चलबो तब तक काम पूरा होने वाला नहीं है। यही उद्देश्य के साथ में आप मन के बीच में गलो पहुंचे है। जेला बताई भैया जी है ना, युवा जागरण शत दर्शन संत मिलन। आप जिसे संत महात्मा मन के दर्शन पाके हमारे जीवन धन्य हो गए, गदगद हो गए।
काबर गदगद हो के भैया कि आज हमारे भारत देश में दो ही महान हस्ती की जरूरत पड़ते, एक संत और एक सिपाही। संत हमला सही दिशा सही मार्ग में ले जाते, वही सिपाही बॉर्डर पे रह के सरहद पे रह के हमारे प्राण की रक्षा करते, हमारे देश की रक्षा करते। ऐसा नो महान आत्मा लमो सत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। रही बात युवा जागरण की, तो आज देखा जाए हमारे युवा साथी व मित्र रास्ता भटके जाते हैं। जे रास्ता में चलना चाहिए शायद वो रास्ता में नहीं चल पाते, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि बाबा तुलसीदास जी महाराज के ही सरे मानव परमपिता परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करना है तो ज्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं, बस एक ही काम करना कि इसका राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा प्रेम के भूखे होते, परमात्मा भाव के भूखे होते, कहे गलो है ना कि बिना प्रेम रिझे नहीं कान्हा नंद किशोर। प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना श्री रामचंद्र जी को क्या जरूरत थी सबरी के जूठे बेर खाने की, सबरी के जूठे बेर खाने की। ये बात मोर भैया मन के लिए नो है हो, आप काली तो बजा तो ही मला कहा थे कि आप मन भी युवा हो, आप मन के कांधे पे हमारे देश के बागडोर है। चाहो तो आप मन घर परिवार समाज गांव देश ला सही दिशा सही मार्ग में ले जा सकते हो। कैसे? तुलसी तुलसी बन गए रत्नावली के फटकार से, तुलसी तुलसी बन गए रत्नावली के फटकार से, और हमारे देश में क्रांति आई लक्ष्मीबाई के तलवार से, लक्ष्मीबाई के तलवार से। लेकिन आने वाले दिन आने वाले समय देखबे ना तो ऐसा लगता है कि न जाने हमारे देश कौन सा गर्ता में चले जाए, कौन सा दिशा में चले जाए, एक कोनो ठिकाना नहीं है भैया। आज देखा जाए हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता जिला गंगा जमुना संस्कृति और सभ्यता की जाती आज दिनों दिन लुप्त है बरदात है, और यहाँ पश्चिमी सभ्यता ज्यादा हावी हो लगत है। ये बचाना है, और ये बचाए काम रामायण वाला मन के लिए नो है, आपको मन के हरे कावर। आने वाले समय में बच्चे अपने माँ की ममता के लिए तरस जाएंगे, याद रखना माताएं। आने वाले समय में बच्चे अपने माँ की ममता के लिए तरस जाएंगे, और ये जींस टी शर्ट पहनने वाली माताएं फिर अपने बच्चों के लिए ममता की आंचल कहाँ से लाएंगे, ममता की आंचल कहाँ से लाएंगे। कावर महतारी तीन प्रकार के बतातेगा, आदि शक्ति, आध शक्ति और पराशक्ति। साधारण भाषा में कहे जाए तो एक शक्ति देने वाली माँ जगत जननी जगदम्बा है, एक जन्म देने वाली माँ जो हमारा घूम बैठे है, और एक माँ है धरती मैया जिकर गोदी में हम खेलत हन, कूदत हन, झूमत हन, नाचत हन, गावत हन, बजावत हन। आज ये माँ की ऋणी है हम सब, एक कर्ज चुकाने हम सब मिल के कैसे कि बहाएंगे लहो अपने वतन के खातिर, बहाएंगे लहो अपने वतन के खातिर। बागवा जैसा बहाना है चमन के खातिर, घर शहीद हो गए इस माटी के हिफाजत में, तो एक तिरंगा हमें दे देना कफन के खातिर, एक तिरंगा हमें दे देना कफन के खातिर। यह उद्देश्य के साथ ये मानस परिवार आपके बीच में पहुंचे हैं। पावन कथा प्रसंग मिले हैं हमारे भाग में। रामचरितमानस के 33 सोपान अरण्य कांड, जंगल के कांड, दोहा क्रमांक 34, जहाँ पे बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से सुंदर ढंग से कहते का कंदमूल फल सुर से यति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बोल श्री रामचंद्र की जय। पावन कथा प्रसंग में कुछ गुठियाना है। अब गुठियाना बस नहीं है दाई हो, है ना। हमने रामायण ल पढ़थन काबर, रामायण ल सुनथन काबर। ये रामायण है तो है क्या चीज, है ना। रामायण सुने जो हर के नो है, रामायण गुने के आए, रामायण चिंतन मनन करे के आए, रामायण में बताए हुए एक एक बात जीवन में उतारे के आए। तेकर स्थिति हम रामायण ला पढ़े के एक बार नहीं हर बार जरूरत पड़ते। काबर ये अभी कहानी नहीं है, ये त्रेता युग की इतिहास है, त्रेता युग की कहानी है, ये अभी कलयुग में घलोवेला पढ़ा था, है ना। नित कहानी तो छोटे से कहानी है,
एक तरफ श्री रामचंद्र जी की कहानी, दूसरा तरफ लंकापति रावण की कहानी। ये सटीक भाषा में बताए कि एक राम और एक रावण ना, एक क्षत्रिय तो एक ब्राह्मण ना, एक ने एक की नारी चुराई, दोनों के बीच भई लड़ाई और तनिक बात की बात अन्ना तुलसीदास जी ने लिख दी इतना बड़ा पोथन्ना। तत्काल पोथी लिखे के जरूरत काबर पड़ी सोई बाबा तुलसीदास जी ला 7 कांड के रामायण की रचना करे की जरूरत काबर पड़ी सोई कि ये 7 कांड में हमार शरीर में जतका बीमारी है, जतका विकार है, एक दवाई यहाँ पे है रामायण में, रामचरितमानस। एक निराकरण रामचरितमानस में है। अब ये रामचरितमानस ला चाहे हम राजनीतिक दृष्टि से देखन, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखन, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखन, चाहे पारिवारिक दृष्टि से देखन, लेकिन कोई भी दृष्टि से देखन यहाँ समस्या के निराकरण है। देखा से बाबा तुलसीदास जी मानस दर्पण घलो की मानस दर्पण, और दर्पण के का काम दाई हो, दर्पण की आगो में जाबे तो जैसे हमार स्वरूप है, जैसे हमार चेहरा है, वो इसने दर्पण बताते कि नहीं बताए वो दर्पण के आगो में जाके दंग दंग ले खड़ा हो जाए। दर्पण बता दी ये फगनी तो लिपस्टिक पीथन भत भत ले रे ये लबने सोच यहाँ ना, दर्पण बताते कि नहीं बताए, तोर मान कैसे टेढ़गा बेड़गा भरा है ये लबने सोच करना। ये दर्पण के काम आए, हमारे अंदर का अवगुण है, का कमी है, ये बताए काम दर्पण करते। अब बिना दर्पण देखे जगह कोनो नहीं आया हो मोर ख्याल से, चाहे दाई मन लगा हो चाहे भैया मन लगा हो, कावर बिना दर्पण देखे यही था सिर्फ अभी तक बात है। एक जगह इतने घटना घटी गई, इतने सुंदर राम कथा के पर बैठे रहे, बड़े जान पंडाल बारी, पंडाल के बीचों बीच खचाखच पब्लिक बैठे रही था, वही पब्लिक के बीच में वही गांव के नवा नवा बहुरिया जिकर वही साल भर बिहार हो रही सोही मार 16 श्रृंगार करके सच सच के राम कथा सुने बरे आवाज के आगू बैठ गए। एला देखत रही सुई जम दुझन डोकरी मन चैती और वैसाखी जे डोकरी मन पाछू बैठे रही से मन आगू मांग बैठ गए कहती मेरे वो नवा नवा बहुरिया अगल बगल बैठी बने करी राम कथा नहीं सुनती सो तो भगवान की कथा ढान ध्यान नहीं, कितनी ढान ध्यान है वो नवा नवा बहुरिया माता मन की ही समस्या है। कोनो बने बने पहन के आगे नहीं कहाँ सबकी नजर पकड़ो। ओ दोनों जन नवा नवा बहुरिया देखा तो गोटिया से सुना सुन के चैती का हो गया बैसाखी दे मंगरू मंडल के बहू का हाँ उसने दिखा का हो गया देख तो कहते चुक चुक ले दिखा थे, स्नो लगा है, पाउडर लगा है, लिपस्टिक लगा है, एक कन दर्पण देख के आती का होती ऐसा का हो गया एक बने देखना स्नो लगा है, पाउडर लगा है, लिपस्टिक लगा है, फिर आंखी के छीपरा नहीं धोवा है। जब 5 रुपया 10 रुपया दर्पण हम ये दिखा देते भाई तो ये तो मानस दर्पण है, जीवन जिए की सुंदर कला सिखाते वही लगत है रामायण। तो यही पावन कथा प्रसंग आए माता सबरी के पावन कथा प्रसंग अरण्य कांड जिला जंगल जंगल भी बोलथन और जंगल में का होतेगा, जंगल में अमंगल भी होती और जंगल में मंगल घलो है ना। काबर इस जंगल में 2 दृश्य हमला दिखाई देते, जंगल के अंदर घुसबे तो 2 पार्ट हम जंगल बट जाते। एक तरफ हम जंगल में देखते हैं कि मस्त हरे भरे पेड़ है, पौधे है, फूल है, बाग है, बगीचा है कि नहीं है, ये सब चीज दिखाई देते कि नहीं जंगल में। और दूसरा तरफ जाके देख ले कटीलेदार वृक्ष है, बड़े बड़े हिंसक पशु है, प्राणी है ना, जो आक्रमण कभी भी कर सकते। ये 2 दृश्य जंगल में दिखते कि नहीं दिखते, दिखते। ऐसने हमारे शरीर घलो जंगल आए दाई भाई, ये शरीर घलो जंगल आए। अब ये शरीर रूपी जंगल के अंदर घलो 2 दृश्य है, एक तरफ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ये नाना प्रकार के जो विकार है, जो दुर्गुण है, ये समाये हुए है। वही यही शरीर के भीतरी में भाव है, भक्ति है, करुणा है, उपासना है, समर्पण है ना, ज्ञान है, वैराग्य है, यही शरीर के अंदर है। तो कौन सा रास्ता हमला अपनाना है ये हम सब के ऊपर निर्भर करता है। आज यही सुंदर रास्ता में भगवान चल पड़े है ना। अब भगवान के रास्ता में तो कई प्रकार के है ना प्राणी देखे न मिलते, जे सबके कल्याण करते हुए जाते, सबके उद्धार करते हुए जाते, शबला गले से लगाते हुए जाते। काबर कहे है ना कोई शायर, कोई कवि कहे है, प्रेरणा उससे नहीं, प्रेरणा उससे नहीं जो 20,000 मजदूर लगाकर अपने प्रेमिका के लिए मजार बना दे और हाथ कटवा दे। प्रेरणा उससे लेना चाहिए जिसने अपने माता पिता का एक वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास काट दिया और वनवासियों को गला लगा दिया। ये सीख लेना चाहिए।
आज भगवान वही माता शबरी के कुटिया के समीप पहुंच गए हैं। शबरी नाम भी बड़ा कमाल का है, जेकर अंदर सब्र है ना, जेकर अंदर इंतजार करे के शक्ति है, ओकरे नाम शबरी है। तो हमार जगह इतना इंतजार करे शक्ति नहीं है। शबरी पूरा उम्र पहाड़ी गुरु के बताए हुए मार्ग रास्ता में चलिस तो है ना, कभी न तो कभी भगवान राम आएंगे। और गाना भी अभी बने हैं एकदम फेमस है, मेरे कुटिया के भागे आज जागे जाएंगे राम आएंगे। ये बने कि नहीं बने? यही बात एकदम फिट हो गई जगह है ना पावन कथा प्रसंग में। अब ये गाना ला कम से कम 95% महिला मन गाथे गाथे कि नहीं गाए। और एमे उहू महिला मन शामिल है। कौन महिला मन है? जेकर घर में सास ससुर आथे, दाई दादा आथे, घर में जैसे घुसे तर मुँह लफुलो लेते, तो सेवा गई तेल लेने है ना। तो ये भक्ति भगवान के लिए है बस नहीं होना चाहिए, ये भक्ति सास ससुर के लिए भी होना चाहिए, माता पिता के लिए भी होना चाहिए। तब तो घर में राम आए है ना, निदमीना बताए चले, ये कुछ वहां होना चाहिए। तो यही माता सबरी के कुटिया में भगवान जब दर्शन देते, माता सबरी लो बात वो दिन याद आ जाते कि एक गुरु मतंग ऋषि वो बात ला बोल रही की सबरी, बस आप थोड़ा इंतजार करो, भगवान के घर आपको जाना नहीं पड़ेगा, भगवान को आपके घर आना पड़ेगा। और वो दिन भी आगे और तारा सहजन के पुनः आनंद लेते हैं। फिर माता सबरी का खवाते भगवान ला है ना, ओकर भोजन में कितना स्वाद है और आप लोग के भोजन में स्वाद है कि नहीं है, एला बताए के प्रयास करूं। बहुत श्री रामचंद्र की है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र के। जब तक साथे चलेंगी तुझको चाहूंगा राम। जब तक साथे चलेंगी तुझको चाहूंगा राम। मर भी गया तो भी तुम्हीं को करूंगा मैं याद। मर भी गया तो भी तुम्हीं को करूंगा मैं याद। तोला भरोसा मोर भक्त के नवैना। तोला भरोसा मोर भक्त के नवैना। तोला भरोसा मोर, तोला भरोसा मोर मारे। आजा आजा नया जना गुनाए, आजा नया जना तोला भरोसा मोर भक्त के नवैना। तोला भरोसा मोर भक्त के नवैना। तोला भरोसा मोर
घुराए आजा नया जरा घुराए तुर बिन सुनना गाँव सुन ये नगरिया है तुर बिन सुनना गाँव सुन ये नगरिया तुर बिन सुनना गार सुन ये दुवरिया है तोला भरोसा मोर मारे आजा आजा नया जना गुनाए आजा नया जना तोला भरोसा मोर भक्त के अमैना तोला भरोसा मोर भक्त के अमैना तोला भरोसा मोर मारे आजा आजा नया जना गुनाए 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 प्रेम से बोले राजा रामचंद्र के